हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन केसेस। ठीक है, नाउन केसेस इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसको कारक। ओके, चलिए स्टार्ट करें। डेफिनेशन रीड करते हैं सबसे पहले हम नाउन केस की। केस टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब हमें केस क्या बताते हैं? रिलेशनशिप को शो करते हैं नाउन का सेंटेंस से। ठीक है, नाउन का जो भी रिलेशन होता है पूरे सेंटेंस में उसको शो करते हैं केस। कारक संज्ञा का वाक्य से संबंध बताता है। ठीक है, सेंटेंस से क्या उसका संबंध है नाउन का, वो बताता है। एग्जाम्पल, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? नेहा, और सॉन्ग यानी कि नाउन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? नाउन हमारा क्या है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का हमारा बाकी के जो पूरा सेंटेंस है उससे क्या रिलेशन है वो बताया जाता है। तो नाउन हमारा इसमें नेहा है और इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंग अ सॉन्ग। वो क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, काइंड ऑफ केस, कारक के प्रकार जानते हैं अब हम। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, कॉम्प्लीमेंट केस। ठीक है, ये इसके 4 काइंड होते हैं नाउन के, सॉरी केस के। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं हम नॉमिनेटिव केस। ओके, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज द नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? जब कोई भी हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में एज अ वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ऐसा वर्ब यूज किया जाता है, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, इससे काम करने वाले का बोध होता है। नॉमिनेटिव केस में क्या पता चलता है? काम करने वाले के बारे में पता चलता है, अर्थात यह वाक्य में काम करता है। सब्जेक्ट जो है वो पूरा काम कर रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ममता टॉट मी मैथ्स। ठीक है, ममता क्या है? यहाँ पर हमारा नाउन है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस है यहाँ पर। ममता ये क्या करती है? टॉट मी मैथ्स, मुझे मैथ पढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट, the price of sugar has gone up। ठीक है, सॉरी, the price of sugar has gone up। जो प्राइस है शुगर के वो क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा नॉमिनेटिव केस जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज अवर नॉमिनेटिव केस। ओके, नॉट, क्रिया में कौन लगाकर जो उत्तर मिलता है वह सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। ठीक है, जब हम हमारी वर्ब में कौन लगा देते हैं, ठीक है, और उससे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ठीक है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, जब एक नाउन यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब के लिए, ठीक है, इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया है ऑब्जेक्टिव केस में जब नाउन या प्रोनाउन कर्म की भांति कार्य करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, द कैट एट द माउस। कैट ने क्या किया है? माउस को खा लिया। रीनू बॉट द पैन। ठीक है, रीनू ने पैन खरीदा। ओके, तो यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं जैसे द पैन, ठीक है, ये जो है ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। नॉट, क्रिया में क्या लगने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट कर्म होता है। ठीक है, सॉरी, when a noun or pronoun denotes possession, ownership, dedication, origin, relationship, etc, it is called a possessive case। ठीक है, अब possessive case में आपको क्या बताया है? जब हमारा नाउन से हमें पता चले उसमें कोई पोजेशन है, ठीक है, कोई कब्जा है, कोई ऑनरशिप है, कि किसी का स्वामित्व है, डेडिकेशन है किसी चीज को लेके, ओरिजिन है कहीं से कुछ उत्पन्न हो रहा है, रिलेशनशिप है किसी का किसी से कोई नाता है, संबंध है, ये सारी चीजें जहां पर होंगी वो हमारा पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, जो संख्या या सर्वनाम किसी अन्य संख्या से पहले प्रयोग होकर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन किसी संख्या से पहले आते हैं, किसी भी नाउन से पहले लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ड जो हैं किसी भी नाउन से पहले आ जाते हैं और उससे वो अपना अधिकार प्रकट करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव केस होते हैं। एग्जाम्पल, किरण's फादर इज एन ऑफिसर। किरण के पापा एक ऑफिसर हैं। उमास बुक इज न्यू। उमा की बुक न्यू है। ठीक है, नॉट, क्रिया में किसका लगने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्टिव कर्म होता है। ओके, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज मीनिंग ऑफ अनकम्प्लीट वर्ब, इट इज द कॉम्प्लीमेंट केस। अब यहाँ पर आपको बताया है जब कोई नाउन और प्रोनाउन,
ठीक है, जिसका मीनिंग इन अनकम्प्लीट वर्ब यानी कि वर्ब को कंप्लीट नहीं करता है, वहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट केस होता है। जैसे वह संज्ञा या सर्वनाम जिसका प्रयोग अपूर्ण क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो वर्ब है वो कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है कुछ वर्ड लगा के, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट केस होता है। ठीक है, जैसे पिंकी इज अ गर्ल। ठीक है, पिंकी इज अ गर्ल, यहाँ पर पिंकी क्या है, एक लड़की है। ठीक है, तो गर्ल जो है यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट केस है। अशोक वॉज अ किंग, अशोक क्या है, एक किंग है। किंग यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट केस है। यहाँ गर्ल के बिना इज तथा किंग के बिना वॉस का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए गर्ल इज तथा किंग वॉस के पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है इस, यहाँ पर जो गर्ल है, गर्ल के बिना इज का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर हम इतना सेंटेंस छोड़ दें पिंकी इज, तो क्या आगे की जो हमारी वर्ब है उसको कोई मीनिंग निकल पा रहा है? नहीं ना, तो हमने इसके लिए कॉम्प्लीमेंट केस चूज किया है, ए गर्ल। ठीक है, इस तरीके से सेम यहाँ पर किंग। एक्सरसाइज दी है आपको, राइट केस ऑफ द कलर्ड वर्ड्स, कलर्ड वर्ड्स दिए हैं, इनके केस लिखने हैं आपको कि ये कौन से केस के हैं। ठीक है, 4 केस है ना हमारे, उनमें से। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।